नाजरीन, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम की सब्सक्रिप्शन नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वक्त आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस सोसाइटी के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां पर दिन में 3 वक्त आपको मुख्तलिफ ड्रामे देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता अगर कुछ दिनों का एनालिसिस करें तो आपको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है कि जी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वेला मुडा। उसका बाप, वो पैसे अच्छे कमा रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, उसके व्लॉग सामने आ रहे थे, उसका बाप डाकू उठाकर घर से ले गए। वो सऊदी अरब में उम्रे पे है और वो एहराम की हालत में खड़ा वहां पर सीसीडी से हाथ जोड़ रहा है कि मेरा बाप कहीं से वागजार करवा दे, मेरा बाप कहीं से बाजियाब करवा दे। सोशल मीडिया पर और वो जो ब्लॉगिंग की एक दुनिया है उस पर एक अलग से बहस छिड़ गई है कि वेले मुंडे का बाप डाकू उठाकर ले गए वजीर आला पंजाब से बार बार, और सीसीडी और कानून नाफिज करने वाले अदारों से वो मिन्नत लेकर रहा है कि भाई मेरा क्या कसूर है। मैं वीडियोस बनाता हूं, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे पास 4 पैसे आ गए हैं, डाकुओं को पता चल गया इसके पास पैसे हैं, डाकू मेरा बाप उठाकर ले गए हैं कि आप पैसे दो और अपना बाप ले जाओ। दूसरी जानब जी एक डीएसपी जिन्होंने तीफी बट को मुबैना तौर पर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके लाया था, उसकी बीवी और बच्चे गायब हो गए। उसकी बीवी और बेटी कहां पर हैं किसी को कुछ पता नहीं। डीएसपी कह रहा है जी तीफी बट ग्रुप ले गया है, जबकि बीवी के घर वाले, अब जो महके वाले हैं, वो ये कहते हैं जी ये डीएसपी बड़ा 2 नंबर इंसान है, इसने हमारी बेटी मार दी है। तीसरी जनाब जी इकबाल संघेड़ा सियालकोट का एक सिविल सर्वेंट था और ख्वाजा आसफ साहब के बड़ा करीब था। वो पुलिस हिरासत से गायब हुआ, 2 दिन गायब रखा। पुलिस वालों के पास कोई बात नहीं थी बताने के लिए, वो आय बायशें करते रहे और चौथे दिन वो फिर बड़ा आराम सुकून से गिरफ्तार भी हो गया और दोबारा से हिरासत में चला गया। ये 2 दिन इकबाल संघेड़ा कहाँ गया, क्यों गया, किसी को कुछ पता नहीं, मगर ये हुआ यहीं पर। केपीके का सीएम इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़ा है और वो कह रहा है जी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो सरबराह है वो मेरा लीडर है और मैं उसे मिलना चाह रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास हैं, लिस्ट है, सारा मैकेनिज्म तैयार है, सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। कहा जा रहा है कि अदालतें तीसरे नंबर में जाकर वेट करें, हम अदालती अहकाम को नहीं मानेंगे। इमरान खान की बहनें जी बाहर बैठती हैं अडयाला जेल के बाहर, उन्हें घसीटा जाता है, मारा जाता है और उन्हें गिरफ्तारी का कहकर गाड़ी में डाला जाता है और गाड़ी में डालने के बाद उन्हें चक्री के पास जाकर उतार दिया जाता है। एयरपोर्ट पर जाएं जी, एयरपोर्ट पर नजर आता है जी मोहसिन नकवी साहब इंस्पेक्शन करते हैं और वहां पर दर्जनों की तादाद में लोगों की वीडियो सामने आई है जो कि बगैर रिक्वायरमेंट्स पूरे किए हुए वीजे हाथों में पकड़े हुए हैं और एजेंट्स के साथ फोन में राब्ते में हैं और वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ये हालात हैं जी आपके मुल्क के। यहाँ पर अदालती निजाम जो है वो अब मासरत के साथ मोजस अदलिया के मोजस जजेस की हैसियत आईनी तरमीम के जरिए एक क्लर्क जितनी कर दी गई है और अब उनके ट्रांसफर और तकर्रियां तबादले ऐसे किए जाते हैं जैसे क्लर्क्स के किए जाते हैं। दूसरी जानब देखें तो अवामी मैंडेट लेकर सियासी जमातों के जो रहनुमा है, जो जो जिन्हें कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी से भी सुप्रीम है, जो कानून साजी का हक रखती है, उस जुडिशरी उस पार्लियामेंट के मेंबरान का यह हालत है कि अडयाला जेल के बाहर उन्हें लताड़ा जाता है। एक सियासी जमात के, एक सूबे के सीएम को अपनी सियासी जमात के रहनुमा से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती अदालती अहकाम होने के बावजूद भी। फिर आपने कहना है जी सीसीडी के जफर चट्टा साहब आकर कहते हैं मैं सीसीटीवी को, सीसीडी ने कुछ अच्छे काम किए और बहुत सारे गंदे काम किए। अब इसका ये नहीं है कि हम अच्छे कामों को देकर उन गंदे कामों को इग्नोर कर दें या फिर गंदे कामों को देकर अच्छे कामों को इग्नोर कर दें, दोनों की अपनी स्पेस है। जफर चट्टा साहब ये कहते हैं जी आप किसी को डाले कल्चर का इजाजत नहीं दी जाएगी। बड़ा अप्रिशिएटेड है जी, डाले कल्चर की इजाजत नहीं होनी चाहिए, डाला कल्चर होना ही नहीं चाहिए। घरों के ऊपर मोर्चे जो बने होते हैं ये नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जो 40 40 60 60 जो गन मैन लेकर लोग घूमते हैं, लोगों में खौफ और हिरास फैलाते हैं, जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो 4 व्हीलर गाड़ियां लेता है और फिर साथ सिक्योरिटी गार्ड लेकर शादियों में मैंने देखा है, फोतगी पे जहां पर रश देखा वहां पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू आप घुस गए और फिर वहां पर आपने फोटो सेशन किया, टिकटॉक बनाए। मैंने उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल इजाजत नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, इजाजत नहीं होनी चाहिए। ना गनमैन्स की इजाजत होनी चाहिए, ना दुश्मनदारियों को, ये जो दुश्मनदारियों के नाम पर ये जो मोर्चे बनाए हुए हैं, किसी चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। डाला कल्चर को टोटली इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। मगर क्या दूसरी जानब पाकिस्तान में एक आम बंदे को जीने का हक हासिल है? क्या एहसास तहफ़्फ़ुज़ है? क्या आपको और मुझे सड़कों पर निकलते हुए एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? क्या हमारी गाड़ियां, हमारे मोबाइल फोन, हमारी कीमती अशिया, हमारे घर, हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दस हमें हासिल है? सवाल ये पैदा होता है कि जब बेला मुड्डा एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने 4 पैसे कमा दिए, उसका बाप डाकू उठाकर ले गए, एहसास तहफ़्फ़ुज़ कहां पर? जब अदालतें फैसला सुनाती हैं और अदालतें अहकाम जारी करती हैं कि इसकी मुलाकात करवाओ, पुलिस कहती है हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, अदालती अहकाम कहाँ?
फिर इकबाल संघेड़ा जो कि पुलिस की हिरासत में बासर होने की वजह से, पीछे डिफेंस मिनिस्टर का हाथ होने की वजह से 2 दिन गायब हो जाता है, चला जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किससे मिलता है, और फिर वापस आ जाता है। ये क्या कहानी है? ये किसी को कुछ पता नहीं। और कौम को तो ये भी पता नहीं कि जहाँ मौजूद माशरों में आईनी तरमीम होती हैं, पूरी सोसाइटी उसमें बहस करती है। ब्रेग्जिट हुआ ये बरतानिया में, जिनकी हम कॉलोनी है, और आज भी हम ब्रिटिश एशियन पाकिस्तानी हैं। हम आज भी उनकी कॉलोनी के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। हमारा आइन और कानून वहीं से जुड़ा हुआ है, हमारा अदालती निजाम उनसे जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ हम उनकी बाकियात को आज भी सीने से लगाए बैठे हैं। उनका जब ब्रेग्जिट हुआ, उनके 7 वज़ीर आजम ने रिजाइन किया, और हमारी तरफ क्या हुआ? हमारी तरफ तो आईनी तरमीम पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता होता, हुकूमत को, लॉ मिनिस्टर को नहीं पता होता, आईनी तरमीम हो जाती है। ठीक है जी, आईनी तरमीम हो गई, अदालतें खो खाते में चली गई, इकबाल संघेड़ा जहां मर्जी गया, सीसीडी ने जो कुछ किया, एहसास तहफ़्फ़ुज़ फिर भी नहीं। क्या ये जितनी भी खिचड़ी में बनाई गई, ये इस्तेशना और ये वो ड्रामे किए गए, क्या इस सारे के नतीजे में पाकिस्तान बेहतर हुआ? क्या इस सारे के नतीजे में मैं और आप महफूज हुए? क्या इस सारे के नतीजे में हमें ये श्योरिटी दी गई कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो पामाल नहीं किया जाएगा, किसी का नहीं होगा, और किसी लोफर लफंगे डाकू डकैत को ये इजाजत नहीं होगी कि किसी के माल जान और इज्जत पर हाथ डाले वो, और उसे सजा मिलेगी? क्या ये रिट रियासत की कायम हुई है या नहीं? जवाब आप दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।